नमस्कार दोस्तों, एमकॉम के सभी छात्रों को मेरा सदा नमस्कार। और आज मैं नेक्स्ट लेक्चर लेक्चर 6 लेकर के फिर से हाजिर हुआ हूँ। और आज का जो लेक्चर है वो एमकॉम के छात्रों के लिए है। और एमकॉम के छात्रों के लिए जो लेक्चर भी हमारे चल रहे हैं वो है कॉर्पोरेट लीगल फ्रेमवर्क। कॉर्पोरेट लीगल फ्रेम वर्क, कॉर्पोरेट लीगल फ्रेमवर्क। और आज का टॉपिक इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अभी तक हमने पार्षद सीमा नियम और पार्षद अंतर नियम के बारे में जाना। आज हम बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में बात कर रहे हैं और इस टॉपिक का नाम है प्रॉस्पेक्टस। प्रॉस्पेक्टस इसको हिंदी में बोला जाता है प्रविवरण। प्रॉस्पेक्टस, जैसे कि आप कॉलेज में एडमिशन्स लेते हैं तो प्रॉस्पेक्टस के माध्यम से मालूम पड़ता है आपको कि क्या क्या कैंपस है, कॉलेज के बारे में बहुत सारी जानकारी आपको इस प्रॉस्पेक्टस के माध्यम से मिल जाती है। वैसे ही कंपनी के अंदर कंपनीज एक्ट में 2013 में ऐसा लिखा गया है कि प्रॉस्पेक्टस का मतलब होता है कि एक आम पब्लिक के अंदर एक आमंत्रण होता है, निमंत्रण होता है, और जिसको टेक्निकल भाषा में हम प्रॉस्पेक्टस कहते हैं, प्रविवरण कहते हैं। कोई भी इन्वेस्टर्स, निवेशक कंपनी में अगर इन्वेस्टमेंट करना चाहता है तो उसके अंदर बहुत सारी जिज्ञासाएं होती हैं। वो बहुत कुछ जानना चाहता है कि कंपनी के बारे में बहुत सारी ऐसी जानकारी, सूचनाएं, इंफॉर्मेशन होती हैं जो एक इन्वेस्टर्स, निवेशक के अंदर चल रही होती है, जिज्ञासा, क्यूरियोसिटी कि वो कंपनी क्या करती है। कंपनी अगर उसके पैसे को ले रही है तो कंपनी उस पैसे का क्या करेगी, उस कैपिटल का क्या करेगी। ये सारे क्वेश्चंस के जवाब जानने के लिए प्रॉस्पेक्टस में ये सारी जानकारी आपको अवेलेबल होती है। तो जो हमारे निवेशक होते हैं, इन्वेस्टर्स, निवेशक जो पैसा लगाते हैं कंपनी के अंदर, तो कंपनी में पैसा लगाने से पहले वह कंपनी के बारे में जानना चाहेंगे कि कंपनी क्या करेगी। जो कैपिटल वो लगा रहे हैं, जो पैसा वो लगा रहे हैं, कंपनी उसका क्या करेगी, पहला क्वेश्चन उनके माइंड में आ रहा होता है। दूसरा, वह कंपनी कितनी कैपिटल कलेक्ट कर रही है लोगों से, आम जनता से, कितनी कैपिटल की नीड्स है, कितनी कैपिटल उसको चाहिए है। प्लस उसके प्रमोटर्स कौन है, उसके प्रवर्तक कौन है, जिन्होंने कंपनी को बनाया है, कंपनी का विचार मन में लाया है, तो कंपनी के प्रमोटर्स कौन है, ये भी जानने की कोशिश करते हैं जो इन्वेस्टर्स होते हैं उनके लिए। उस उपक्रम में, उस इंडस्ट्रीज में, उस कंपनी के अंदर कितना रिस्क है, जो पैसा लगाया जा रहा है कहीं वो पैसा डूब तो नहीं जाएगा। तो ये जिज्ञासाएं होती हैं एक इन्वेस्टर्स, निवेशक, जो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस होते हैं उनके मन में कि कंपनी में अगर कैपिटल लगा रहे हैं तो कोई जोखिम तो नहीं है, रिस्क तो नहीं है, और यदि कंपनी ओल्ड है, पुरानी है, तो उसकी हिस्ट्री क्या है, उसका बैकग्राउंड क्या है। तो ये सारी जानकारी, सूचनाएं, नॉलेज जिस प्रपत्र में रहती है वो कहलाता है प्रविवरण, प्रॉस्पेक्टस। इसको कहा जाता है प्रॉस्पेक्टस। एक बार रिवाइज कर देता हूं कि वह कंपनी क्या करेगी। इन्वेस्टर्स के मन में क्वेश्चंस होते हैं, वह कंपनी हमारी कैपिटल का, हमारे पैसों का क्या करेगी। इसके अलावा कंपनी कितनी कैपिटल कलेक्ट कर रही है आम जनता से, पब्लिक से, उनके प्रमोटर्स कौन है, प्रवर्तक कौन है, उपक्रम में कितना रिस्क है, कितना जोखिम है, और कंपनी अगर पुरानी है तो उसका बैकग्राउंड क्या है। ये सारी जानकारी अगर आपको प्राप्त करना है तो वो प्रॉस्पेक्टस के माध्यम से, प्रविवरण के माध्यम से आपको मिल जाती है। ये सभी जानकारी, इंफॉर्मेशंस प्रॉस्पेक्टस में दी जाती है। इसके अलावा वी नो दैट, हम जानते हैं कि कंपनी के रजिस्ट्रेशन होने के बाद, कंपनी का इनकॉर्पोरेशन होने के बाद अगली जो प्रोसेस होती है, सबसे पहले क्या होता है, कंपनी का इनकॉर्पोरेशन होता है, इन्वेस्टर्स जानकारी ले लें, और दूसरा होता है रजिस्ट्रेशन। कंपनी का समामेलन, कंपनी का पंजीकरण होने के बाद कंपनी अगला स्टेप, अगला जो प्रोसेस होता है वो कैपिटल को कलेक्ट करना। पूंजी कहाँ से प्राप्त की जाए, या तो खुद के साधनों से वो प्राप्त करेगी या आम जनता के बीच में एक निमंत्रण पत्र, आमंत्रण पत्र देगी, जिसको हम प्रॉस्पेक्टस बोलते हैं। इसके माध्यम से एडवर्टाइजमेंट किया जाता है, विज्ञापन किया जाता है, और आम जनता से कैपिटल कलेक्ट कर सकती है।
तो इसके लिए रजिस्ट्रेशन के बाद का जो स्टेप होता है वो होता है आम जनता से कैपिटल को कैसे कलेक्ट किया जाए। तो कैपिटल को कैसे कलेक्ट किया जाए इसकी व्यवस्था करनी होती है इसी कंपनी को। कंपनी का सबसे बड़ा कार्य और व्यवहारिक रूप से वो प्रविवरण को इशू करना, प्रॉस्पेक्टस इशू करना एक बहुत ही महत्वपूर्ण टास्क माना जाता है एक कंपनीज के अंदर, क्योंकि जो प्रॉस्पेक्टस होता है उसके माध्यम से ही वो पब्लिक कंपनी, प्रॉस्पेक्टस के माध्यम से ही कोई सार्वजनिक कंपनी या पब्लिक कंपनी बिजनेस को प्रारंभ करने के लिए शेयर कैपिटल की व्यवस्था करती है, शेयर कैपिटल आम पब्लिक से प्राप्त कर सकती है। प्रॉस्पेक्टस के माध्यम से ही कोई पब्लिक कंपनी आम जनता से कैपिटल की डिमांड कर सकती है, कैपिटल प्राप्त कर सकती है। तो जनता से जब आप कैपिटल, पब्लिक से अगर कैपिटल को आपको कलेक्ट करना है, कैपिटल की डिमांड करना है, तो उसके लिए सबसे बढ़िया तरीका होता है कि एक निमंत्रण पत्र, आमंत्रण पत्र आम पब्लिक के बीच में दिया जाए और इसको तकनीकी भाषा में, टेक्निकल लैंग्वेज में कहा जाता है प्रॉस्पेक्टस। प्रॉस्पेक्टस में वो सारी इंफॉर्मेशन जो कंपनी के बारे में आम पब्लिक जानना चाह रही है वो सारी प्रॉस्पेक्टस में दी होती है, जिससे कि आम पब्लिक भी, इन्वेस्टर्स भी सेटिस्फाई हो जाते हैं कि जो पैसा वो शेयर कैपिटल के रूप में इन्वेस्ट करने वाले हैं वो उनके लिए फायदेमंद होगा, ज़्यादा रिस्क नहीं होगा। इसके लिए वो ये सारी इंफॉर्मेशन प्रॉस्पेक्टस के माध्यम से इजीली प्राप्त कर सकते हैं। तो प्रॉस्पेक्टस क्लियर हो चुका होगा, प्रॉस्पेक्टस होता क्या है। प्रॉस्पेक्टस की कुछ डेफिनेशंस होती है जो कंपनीज एक्ट 2013, कंपनीज एक्ट 2013 का एक सेक्शन होता है, धारा होती है, उसके अंदर एक प्रविवरण दिया हुआ है। तो कंपनीज एक्ट की सेक्शन 217 टू सब क्लोज 70, कंपनीज एक्ट 2013 सेक्शन 270 में बताया गया है कि जो प्रविवरण होता है, प्रॉस्पेक्टस होता है, वो इशूड करने का अधिकार, इशू करने का अधिकार केवल और केवल, ध्यान से सुनना, प्रविवरण या प्रॉस्पेक्टस को इशू करने का अधिकार या राइट्स केवल और केवल शेयर कैपिटल वाली पब्लिक कंपनी, सार्वजनिक कंपनी को ही होता है, सार्वजनिक कंपनी को ही होता है। अब देखते हैं कि प्रॉस्पेक्टस का मीनिंग क्या होता है। प्रॉस्पेक्टस का मीनिंग, प्रॉस्पेक्टस का मीनिंग क्या होता है। तो कंपनी अधिनियम 2013 ये सेक्शन 2 सब क्लोज 70 में ऐसा बताया गया है कि प्रविवरण या प्रॉस्पेक्टस का जो आशय होता है वो किसी प्रपत्र से होता है, किसी पत्र से होता है, किसी डॉक्यूमेंट से होता है, इसमें सेल्फ प्रॉस्पेक्टस के रूप में कोई नोटिस दिया जाता है या कोई एडवर्टाइजमेंट या विज्ञापन किया जाता है या अन्य प्रकार की सूचनाएं, इंफॉर्मेशंस को इंक्लूड किया जाता है, शामिल किया जाता है, जिसमें कंपनी के द्वारा शेयर्स को खरीदने के लिए, जिससे कंपनी के द्वारा शेयर्स को खरीदने के लिए दिया जाने वाला एक इन्विटेशन है, निमंत्रण पत्र होता है, जिसको प्रॉस्पेक्टस कहा जाता है। प्रविवरण, प्रॉस्पेक्टस का मीनिंग क्या होता है, एक प्रकार का डॉक्यूमेंट्स है जो सेल्फ प्रॉस्पेक्टस के रूप में या कोई नोटिस के रूप में या एडवर्टाइजमेंट या अदर इंफॉर्मेशंस को देने के लिए कंपनी आम पब्लिक में अंश को खरीदने के लिए आम जनता से दिया जाने वाला, आम जनता को दिया जाने वाला एक निमंत्रण पत्र, इन्विटेशन होता है, जिसको प्रॉस्पेक्टस कहा जाता है। प्रॉस्पेक्टस एक नॉर्मल प्रॉस्पेक्टस तो होता ही है, इसके अलावा होता है सेल्फ प्रॉस्पेक्टस, इसके अलावा होता है डीम्ड प्रॉस्पेक्टस। प्रॉस्पेक्टस होता है, एक आपका सेल्फ प्रॉस्पेक्टस होता है, डीम्ड प्रॉस्पेक्टस होता है, और एक होता है रेड हेयरिंग प्रॉस्पेक्टस। सेल्फ प्रॉस्पेक्टस का मतलब ये होता है कि जब कोई कंपनी फर्स्ट टाइम, पहली बार कोई प्रॉस्पेक्टस आम पब्लिक में जारी कर रही होती है, इशू कर रही होती है, उस समय वो स्वयं के द्वारा प्रॉस्पेक्टस तैयार करती है और ये प्रॉस्पेक्टस, सेल्फ प्रॉस्पेक्टस भी वैसे ही इंफॉर्मेशन दे रहा होता है जैसे कि प्रॉस्पेक्टस में दी होती है, और ये रजिस्ट्रार के पास इस प्रकार की इंफॉर्मेशन रजिस्टर्ड कराना होती है और ये 1 साल तक ये वैलिड होता है सेल्फ प्रॉस्पेक्टस।
इसके अलावा होता है डीम्ड प्रोस्पेक्टस। कभी कभी कंपनी खुद प्रोस्पेक्टस इशू नहीं करती है और अपने जो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, अपने द्वारा अपॉइंट की गई कुछ कंपनीज होती हैं, उनको ऐसा करने के लिए वो आदेश दे सकती हैं। तो जब उनके माध्यम से, उनकी तरफ से कोई दूसरी कंपनी प्रोस्पेक्टस बना करके आम पब्लिक में एडवर्टाइजमेंट करती है, आम पब्लिक को एक निमंत्रण पत्र देती है, तब उसको माना जाता है कि डीम्ड प्रोस्पेक्टस, प्रोस्पेक्टस के जैसा ही माना जाता है जब कंपनी की ओर से कोई और प्रोस्पेक्टस जारी करता है। रेड हेयरिंग प्रोस्पेक्टस, आपने देखा होगा कोई भी नया प्रोडक्ट मार्केट में लॉन्च होने के पहले एक रिसर्च किया जाता है, मार्केट में एक सैम्पलिंग के तौर पर कुछ प्रोडक्ट को सैंपल के रूप में दिया जाता है, जिससे कि मालूम पड़ता है कि लोग कितना ज़्यादा इसको पसंद करते हैं, कितना ज़्यादा इसकी डिमांड है। वैसे ही मार्केट में शेयर उनके बिकेंगे या नहीं बिकेंगे, इस बात की डिमांड की जानकारी लेने के लिए एक प्रोस्पेक्टस जारी किया जाता है और इस प्रोस्पेक्टस का नाम होता है रेड हेयरिंग प्रोस्पेक्टस। इससे हमें मालूम पड़ जाता है कि वास्तव में जो प्रोस्पेक्टस या आम पब्लिक में हम इशू करने वाले हैं, तो एक पूरी पहले से जानकारी की डिमांड क्या है, शेयर मार्केट में हमारे शेयर्स की कितनी मांग हो रही है, ये जानने के लिए हम रेड प्रोस्पेक्टस, रेड हेयरिंग प्रोस्पेक्टस इशू कर सकते हैं। तो ये प्रोस्पेक्टस का मीनिंग क्या होता है, इंट्रोडक्शन क्या होता है। इसके बाद हम आते हैं कि जो प्रोस्पेक्टस इशू किया जा रहा है, जो प्रोस्पेक्टस इशू किया जा रहा है उसके क्या ऑब्जेक्ट्स हैं। प्रोस्पेक्टस जो इशू किया जा रहा है उसके ऑब्जेक्ट्स क्या है, तो ऑब्जेक्ट की तरफ चलते हैं हम। और ये वीडियो आपको कैसा लगा ये भी आप लाइक करके बता सकते हैं कि आपको वीडियो अच्छा लग रहा है, और अगर चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो आज हम देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक, इसमें ऑब्जेक्ट्स। उद्देश्य, उद्देश्य क्या होते हैं, ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं, इसके बारे में हम बात करते हैं। तो प्रोस्पेक्टस को इशू करना या प्रविवरण को जारी करने के पीछे 3 उद्देश्य बताए गए हैं जो महत्वपूर्ण उद्देश्य होते हैं। इन बातों को शामिल करना जरूर होता है। सबसे पहला उद्देश्य होता है कि शेयर और डिवेंचर्स, शेयर्स और डिवेंचर्स, शेयर्स, डिवेंचर्स एंड अदर सिक्योरिटीज, अदर सिक्योरिटीज, शेयर्स, डिवेंचर्स या अदर सिक्योरिटीज के रूप में जब आम पब्लिक के अंदर एक निमंत्रण पत्र दिया जाता है, आम जनता में आमंत्रित करने के लिए शेयर्स, डिवेंचर्स को खरीदने के लिए आमंत्रण देना होता है, तो ये प्रोस्पेक्टस के माध्यम से आप कर सकते हैं। ऑब्जेक्ट होता है कि आम पब्लिक में आमंत्रण देना, निमंत्रण देना शेयर्स, डिवेंचर या अदर सिक्योरिटीज को खरीदने के लिए। इसके अलावा दूसरा ऑब्जेक्ट होता है जो प्रोस्पेक्टस में शर्तें लिखी गई हैं उनका कैसे निर्धारण किया गया है। ये प्रोस्पेक्टस में पहले से जो भी शेयर्स खरीदने वाले हैं, डिवेंचर्स खरीदने वाले हैं, सिक्योरिटीज खरीदने वाले हैं, उनको क्या क्या शर्तों का पालन करना होगा, वो सारी शर्तें प्रोस्पेक्टस में पहले से लिख दी जाती हैं। तो ये भी एक उद्देश्य होता है प्रोस्पेक्टस आम पब्लिक में इशू करने का। इसके अलावा पहले से जो घोषित किया जाता है, संचालक गण जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं उनके द्वारा जो प्रोस्पेक्टस इशू किया गया है, उनकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं, उत्तरदायित्व होते हैं, उनको स्वीकार भी प्रविवरण के अंदर किया जाता है कि जो प्रोस्पेक्टस में लिखा होता है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी डायरेक्टर्स की होती है और ये डायरेक्टर्स इस बात की जवाबदारी खुद लेते हैं। ये भी एक ऑब्जेक्ट होता है प्रोस्पेक्टस को इशू करने का। इसके अलावा प्रोस्पेक्टस को इशू करने के पहले उस प्रोस्पेक्टस का एक पूरा फॉर्मेट होता है, उसका रजिस्ट्रेशन करना जरूरी होता है। तो रजिस्ट्रेशन ऑफ प्रोस्पेक्टस ये भी एक महत्वपूर्ण पॉइंट होता है, रजिस्ट्रेशन ऑफ प्रोस्पेक्टस, रजिस्ट्रेशन ऑफ प्रोस्पेक्टस। रजिस्ट्रेशन की जब बात आती है तो कंपनी का जब रजिस्ट्रेशन किया जाएगा तो रजिस्ट्रार के पास इस प्रविवरण की एक कॉपी सेंड कर दी जाती है, भेज दी जाती है, और उसमें पर्टिकुलर डेट लिखी होती है कि किस डेट में ये प्रोस्पेक्टस इशू किया जा रहा है। तो यहाँ पर डायरेक्टर के सिग्नेचर होना जरूरी है उस प्रोस्पेक्टस पर। जब भी रजिस्ट्रेशन की बात होती है तो रजिस्ट्रेशन के पहले डायरेक्टर के साइन होते हैं, सिग्नेचर होते हैं, उसके बाद रजिस्ट्रार के पास उसको भेजना है। इसके अलावा कुछ डॉक्यूमेंट्स को अटैच करना जरूरी होता है। डॉक्यूमेंट्स क्या हो सकते हैं, कोई अगर पर्टिकुलर विशेषज्ञ होता है, सलाहकार होता है, तो उसकी जो सहमति होती है, उसके द्वारा जो कहे गए शब्द होते हैं कि सहमति पत्र, एग्रीमेंट का एक डॉक्यूमेंट्स होता है, वो उसमें अटैच करना है। या अगर लीगली, जैसे कोई लीगल एडवाइजर्स है या ऑडिटर्स है
या बैंकर्स हैं, तो इनकी जो भी एडवाइस होती है वो प्रपत्र उसमें अटैच करना ज़रूरी है जब आप प्रविवरण भेज रहे होते हैं। इसके अलावा जो मैनेजर्स होते हैं, प्रबंधक होते हैं, उनका रेमुनरेशंस के बारे में क्या अनुबंध किया गया है, क्या एग्रीमेंट किया गया है, उनको कितना पेमेंट किया जाएगा, ये भी उसमें एक डॉक्यूमेंट्स अटैच करना ज़रूरी है। इसके अलावा जो प्रॉस्पेक्टस आप भेज रहे हैं उसमें एप्लीकेशन फॉर्म भी अटैच करना होता है कि अगर आम पब्लिक में प्रॉस्पेक्टस दिया जाएगा तो आम पब्लिक या जनता के द्वारा जो एप्लीकेशंस दी जाएगी शेयर परचेज करने के लिए, उसका एक एप्लीकेशन फॉर्म, आवेदन पत्र भी आपको अटैच करना पड़ता है। इसके अलावा रजिस्ट्रार के द्वारा उस समय कुछ विशेष बातों पर ध्यान देना जरूरी होता है कि उसमें डेट लिखी है या नहीं लिखी है। इसके अलावा प्रविवरण में जो विषय सामग्री होती है, जो कंटेंट्स होते हैं, वो पूरे हैं या नहीं है, क्या क्या कंटेंट शामिल होना चाहिए प्रविवरण के अंदर। तो जब प्रविवरण की बात होती है, प्रॉस्पेक्टस की बात होती है, तो उसकी क्या क्या विषय सामग्री होगी, हम इस बारे में बात करते हैं। तो विषय सामग्री क्या होगी, वो हम कंटेंट्स के बारे में बात कर रहे हैं। कंटेंट्स ऑफ प्रॉस्पेक्टस, कंटेंट्स ऑफ प्रॉस्पेक्टस। सबसे पहला कंटेंट्स होता है नेम एंड एड्रेस, एड्रेस, नेम एड्रेस, नाम और पते लिखना जरूरी होता है प्रॉस्पेक्टस के अंदर। अब नाम और पते किसके लिखना है वो आप समझ लीजिए। कंपनी का जो रजिस्टर्ड कार्यालय है उसका क्या नाम है और उसका एड्रेस क्या है। इसके अलावा कंपनी सचिव, मुख्य फाइनेंशियल ऑफिसर्स, ऑडिटर्स, जो लीगल एडवाइजर्स होते हैं, बैंक्स होते हैं, अंडरराइटर्स होते हैं, स्टॉक ब्रोकर्स, क्रेडिट रेटिंग कंपनीज, इनके एड्रेस और नाम उसमें लिखना जरूरी होता है। सेकंड होता है सब्सक्रिप्शंस, जब शेयर्स कब इशू किए जाएंगे और कब उसकी ओपन डेट होगी, वो सब। एडिशनल अमाउंट कब रिटर्न किया जाएगा, ये भी उसमें लिखना होता है। इसके अलावा जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है उनका डिक्लेरेशन फॉर्म भी सबमिट करना है। इसके अलावा अंडर राइटर्स के द्वारा जो काम किया जाता है उसको, उसका नाम, पता, फ़ोन नंबर, ईमेल आईडी, ये सब अंडर राइटर्स जो अभिगोपक होता है, जो इस बात की गारंटी लेता है कि आपके शेयर्स को मार्केट में मैं बिकवाऊंगा, अगर नहीं बिकता है तो मैं इसको परचेज करूंगा। इसके अलावा डायरेक्टर्स, ऑडिटर्स, इन सब की एडवाइस जो दिया जाता है, सहमति पत्र भी इसमें शामिल होता है कंटेंट्स ऑफ प्रॉस्पेक्टस में। इसके अलावा शेयर अलॉटमेंट कैसे होगा, इशूड कैसे होंगे, कैपिटल का स्ट्रक्चर क्या होगा, इसके अलावा जो व्यापार बिजनेस आप कर रहे हैं उसके उद्देश्य क्या हैं, उसमें क्या परियोजना बनाई गई है, कितनी पूंजी की आवश्यकता होगी, ये सारी बातें ये प्रॉस्पेक्टस की विषय सामग्री में शामिल किया जाता है। तो प्रॉस्पेक्टस होता क्या है, प्रॉस्पेक्टस क्यों जरूरी होता है, एक क्लियर हो चुका होगा आपको। तो प्रॉस्पेक्टस का इंट्रोडक्शन, मीनिंग क्या होता है, उसके ऑब्जेक्ट्स क्या हैं, उसमें क्या क्या कंटेंट शामिल होते हैं, और प्रॉस्पेक्टस से आम पब्लिक से आप कैसे शेयर कैपिटल कलेक्ट कर सकते हैं, ये सारी जानकारी इस लेक्चर में आपको आज दी गई। तो होप आपको ये लेक्चर पसंद आ रहे हैं, और ऐसे लेक्चर पसंद आ रहे हैं तो चैनल अगर पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों को भी इसको शेयर करें जिससे कि उनको इसका फ़ायदा मिल पाए। तो आज के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और ऐसे ही चैनल को देखते रहिए, लाइक ज़रूर करें, इससे मालूम पड़ता है कि और भी अच्छे वीडियोज़ आपके सामने आएंगे। आज के लिए आपका नमस्कार, धन्यवाद। घर पर रहें, सुरक्षित रहें, इसी शुभकामना के साथ आज के लिए बाय बाय।